हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 10th का 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस और उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आज मैं लिखवाऊंगी नहीं, साथ साथ बोलती रहूँगी, आप नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम आधार ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा ली है। उसके बाद 8 सेंटीमीटर लाइन लगाने के बाद इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी, ए पी। तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप यही लिखेंगे कि एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर लंबाई वाला खींचा गया। उसके बाद देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो आप क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। जैसे इसमें मेजरमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये देखिए साफ क्लियर दिख रहा है कि हमारी मोर देन हाफ जो कंपास है वो खुल चुकी है। ये देखिए, तो एक बार बी पर रखकर ऊपर नीचे 2 चाप लगानी है और एक बार यही काम ए पर रख के करना है। ऊपर नीचे हमने 2 चापें लगानी है और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये जो भी बिंदु इनका नाम देंगे हम, ये देखिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से हमने इसका लंब सम द्विभाजक खींच दिया है ए बी का। अब देखिए हमें क्या करना है, ऊंचाई लेनी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेनी है तो हम क्या करेंगे, या तो आप 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ देखिए चाप लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक मेरा 4 सेंटीमीटर बनता है, तो मैंने डायरेक्ट ही लगा ली है। ये चाप लगा ली हमने, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई बन गई है हमारी त्रिभुज की। अब हम इस बिंदु को, ये बिंदु हमारा सी है, इसको ए से मिला देंगे और बी से मिला देंगे। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे इसकी कंस्ट्रक्शंस के स्टेप चलेंगे कि ए बी का लंबसम द्विभाजक खींचा, फिर ओ बिंदु पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई, जिसने हमारे लंबसम द्विभाजक वाली रेखा को सी बिंदु पर कट किया, सी बिंदु को ए से मिलाया और सी बिंदु को बी से मिलाया। अब हमें वही काम करना है जो हम पिछले सम में कर चुके हैं कि हमने एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 1.5 गुनी हों। 1.5 गुनी का मतलब है 3/2 गुनी, और 3/2 का मतलब है, सबसे पहले तो हमें हर क्वेश्चन में यहाँ पे एक न्यून कोण वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने न्यून कोण वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद 3/2 गुना का मतलब है जो इनमें से बड़ा होगा, 3 और 2 में से बड़ा होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 चाप लगा लेंगे। तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर की, इस प्रकार हमने 3 चापें लगा ली हैं, A1 A2 A3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है यानी 3/2 में से जो नीचे है 2, तो A2 को हम B से मिलाएंगे। नीचे जो भी होता है उसी चाप को हमें एंड वाले पॉइंट से मिलाना होता है। अब हम लेंगे D की हेल्प। D की हेल्प से हम ये एंगल माप लेंगे कितना है, तो ये कोण हमारे पास आया है 125 के आसपास हमारा ये कोण है, और यही कोण हमें बनाना है A3 के ऊपर। तो A3 के ऊपर हम ये वाला कोण बना लेंगे 125 के आसपास, यानी कि इधर। और ये लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो ए बी वाली हमारी लाइन थी उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और जो कोण हमारा यहाँ बी वाला कोण है, बी वाला कोण है हमारा 45, वही कोण हमें इस बी डैश पे भी बनाना है। तो इस बी डैश पे मैं बना लेती हूँ कोण 45। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे और हमें AC को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये C डैश हुआ, ये B डैश हुआ, ओके। और A B डैश C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हमने बनाया उसी हिसाब से आप लिखते रहिएगा, तो आपको इजीली आप लिख पाओगे। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सम।
एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ABC बनाना है हमें। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण B जो है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, BC जो रेखा है वो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसका कोण भी हमें पता है 60 डिग्री है। और आगे हमारा जो चाप लगाएंगे वो भी इजीली हम लगा सकते हैं। तो मैंने 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा ली है जिसको BC नाम देते हैं। BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। साठ डिग्री का कोण हर किसी को बनाना आता होगा, पर ये कंपास लूज है तो इस करके दिक्कत हो रही है। एक सेकेंड ही रख लेते हैं इसको, या मैं इससे बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा इधर। अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर चाप लगा देंगे। ये देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ चाप लगाएं, मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद A को C से ज्वाइन कर देंगे। तो ये त्रिभुज बन चुका है ABC। ये कोण है हमारा 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो काम हमने पहले किया था यहाँ पे न्यून कोण बनाने का, न्यून कोण बनाया। उसके बाद हमें देखो 3/4 करना है, तो यहाँ पे 4 चापें लगानी होगी, क्योंकि जितना सेंटीमीटर हमें नीचे जो भी हमें इनमें से बड़ा मिलेगा उतनी चाप हमें लगानी होती है। फिर करना है हर मिलाप, मतलब जो नीचे हमारा 4 है इसको मैं नाम दे देती हूँ B1, B2, B3 एंड B4। तो नीचे 4 है तो मैं B4 को C से मिलाऊंगी। अब यूज़ आएगा किसका, D का। D की हेल्प से हम ये वाला एंगल मेज़र कर लेंगे। ये एंगल है मेरा, एक सेकेंड, ये एंगल है मेरा 100 से थोड़ा सा ऊपर। तो यही एंगल मैं किसके ऊपर बनाऊंगी, 3 के ऊपर, जो ऊपर है ना हमारा 3। तो इस हिसाब से B3 के ऊपर भी हम एंगल बनाएंगे। कितना, 110 से थोड़ा सा, ये कितना था हमारा 100 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये भी कितना होगा 100 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इधर। तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। फिर हम ये वाला एंगल मेज़र कर लेंगे, और ये वाला एंगल है मेरे पास 50 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। तो ये हमारा C' हुआ, ये हमारा A' हुआ। A' B C' वही ट्रायंगल है जो हमें चाहिए। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।